हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ बिजनेस मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा है कि ई कॉमर्स में क्या होता है। हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए, बट जब हम अपनी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को, जो कि हम अपनी ट्रांजैक्शन को ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और इंडिविजुअल के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको अगर हम डिजिटली करते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको भी हम डिजिटली करते हैं, सब कुछ डिजिटली कंट्रोल किया जाता है, तो वो ई कॉमर्स ई बिज़नेस का रूप ले लेता है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ इस चैप्टर का मेन पार्ट जो कि बिजनेस मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप ई कॉमर्स का मीनिंग समझना चाहते हैं या ई बिज़नेस का मीनिंग समझना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिए। तो मेन हम इस लेक्चर में मॉडल्स पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हैं बिजनेस मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स में हम फर्स्ट मॉडल पढ़ रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में B2B कहते हैं। तो B2B क्या है? B2B मतलब कि जो भी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है वो, अब पहले हम पढ़ते थे कि बिजनेस में, कंपनीज में और कंज्यूमर्स के बीच में एक्सचेंज होता था, बट अब इस मॉडल में क्या होगा कि बिजनेस टू बिजनेस मतलब बिजनेस से बिजनेस के बीच में ही सब एक्सचेंज होगा। बिजनेस ही सेल करेगा और एक दूसरा बिजनेस ही परचेज करेगा। तो जब ट्रांजैक्शन बिजनेस से लेकर बिजनेस के बीच में होती है तो उसे कहते हैं B2B मॉडल। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करती है, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई कॉमर्स का मॉडल। तो आइए हम अब इस मॉडल के एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ B2B मॉडल, इसके एग्जाम्पल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि B2B में हम बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर एक होल सेलर है, वो एक हमारी बिज़नेस है, मान लीजिए मेरा एक बिज़नेस है, तो वो एक होल सेलर जो है वो पहले मेरी वेबसाइट पे जाएगा, फिर वो उधर वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर करेगा। वो ऑर्डर की प्रोसेसिंग होकर बिज़नेस को, जो हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिसीव होगा। फिर जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्डर होल सेलर ने किया है, जिस प्रोडक्ट का किया है, वो प्रोडक्ट बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन उस होल सेलर को सप्लाई करेगी। फिर वो होल सेलर आगे जाकर उन प्रोडक्ट्स को आगे कस्टमर को सेल कर देगा। तो ये जो सारी चेन चल रही है, इसमें मेनली एक बिजनेसमैन ने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स परचेज किए हैं, तो ये बन जाता है हमारा B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। आगे फर्दर वो होल सेलर किसी को भी अपने कस्टमर को सेल कर सकता है। तो ये था B2B मॉडल। अब हम पढ़ते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं। तो लेट्स गो। पहले हम पढ़ेंगे कि B2B मॉडल की एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस में हम पढ़ते हैं कि जो बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल है, इससे क्या होता है कि हमारी जो सप्लाई चेन है, जो हम प्रोडक्ट्स वगैरह सप्लाई करते हैं, वो अच्छे से मेंटेन रहती है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो कोई हमारे प्रोक्योरिंग जो गुड्स हम करते हैं, उन सब की जो भी मतलब प्रोसेसेस चलती हैं, वो सब एफिशिएंटली बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की जा सकती हैं। और साथ ही साथ इसकी नेक्स्ट एडवांटेज है कि हम अपने जो डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स, उनको राइट प्रोडक्ट्स यानी कि बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट, कोई गलत क्वालिटी के या गलत प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं, और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिवली यानी कि सस्ते दामों पर हम उसे ऑटोमेटिकली अपने नेक्स्ट बिज़नेस को जो हमसे ऑर्डर कर रहा है उसे डिलीवर कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल की एडवांटेज है, बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
तो क्या है वो डिसएडवांटेजेस? फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ये आ जाती है कि इन कंपैरिजन कि एक बिज़नेस जब एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता है तो उसके कंपैरिजन में बिज़नेस एक बिज़नेस को कम सेल करता है, तो स्मॉलर बाइंग होने के कारण ये एक डिसएडवांटेज बन जाती है बिज़नेस के लिए कि उसके प्रोडक्ट्स की इतनी सेल नहीं होती है। कंपैरिजन हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे डिसीजन मेकर्स होते हैं, और जब बहुत सारे डिसीजन मेकर्स हैं तो पूरे डिसीजन तक आने के लिए बहुत टाइम लगता है, जिससे कि कई बार कई महीने लग जाते हैं डिसीजन तक पहुंचने के लिए। ज़्यादा डिसीजन मेकर्स होने के कारण ये डिसएडवांटेज बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को फेस करनी पड़ती हैं। तो होप सो कि आपको बिजनेस टू बिजनेस मॉडल क्लियर हो चुका होगा। तो आइए फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल विच इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, देखिए मॉडल्स बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे से हमें इसका नाम पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि अगर उस मॉडल में बिजनेस से बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन होती थी तो इस मॉडल में बिजनेस से कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शंस होंगी, एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो एक बिजनेस से नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है उसे सेल किया जाता है, और बिजनेस टू कंज्यूमर जो ये मॉडल है ये एक ऑनलाइन मार्केटिंग है, और गुड्स को जो सर्विसेज हैं उन सबको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो इंटरनेट के थ्रू किया जाता था। जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में भी हम सब कुछ डिजिटली करते थे थ्रू इंटरनेट, वैसे ही बिजनेस टू कंज्यूमर में भी हम सब कुछ थ्रू इंटरनेट कर रहे हैं, बिकॉज ये सब ई कॉमर्स का ही मॉडल्स हैं, तो इसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। अब हम बिजनेस टू कंज्यूमर, जब बिजनेस से लेके कंज्यूमर के बीच में एक्सचेंज होती है, उस मॉडल को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए बिजनेस टू कंज्यूमर नॉर्मल लाइफ में हम अपना अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं किसी से, और या बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, तो वैसे ही है कि एक कस्टमर है वो अब एक वेबसाइट पे जाता है, वेबसाइट पे जाकर जैसे अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ जाकर वो अपने जो भी उसने प्रोडक्ट ऑर्डर करना होता है वो ऑर्डर करता है, फिर ऑर्डर की प्रोसेसिंग होती है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचता है वो, फिर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोडक्ट को जो कस्टमर ने डिमांड किया होता है उसको कस्टमर तक सप्लाई करती है। तो इस तरह ये सारा साइकिल चलता है, सारी प्रोसेस होती है, जिसे कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। तो आइए आपको पता चल गया होगा कि अब इस मॉडल की भी ऑफकोर्स कुछ एडवांटेजेस होंगी और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। तो देखते हैं क्या है वो। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ B2C मॉडल। तो फर्स्ट एडवांटेज है इंक्रीज्ड अवेयरनेस। प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, वो प्रोडक्ट की अच्छे से उनको अवेयरनेस होती है, नॉलेज मिल जाती है, और साथ ही साथ बिजनेसमैन को भी पता चल जाता है। बहुत सारे मार्केटिंग के सोशल नेटवर्क इतना बढ़ चुका है कि उसको रिसोर्सेज होते हैं, उनको बिज़नेस को पता चलता है कि कंज्यूमर्स किस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने प्रोडक्ट्स को भी कस्टमाइज़ कर सकता है। सेकेंड इज़ बेटर इंट्रैक्शन। तो उन बिज़नेस में और कंज्यूमर्स के बीच में बेटर इंट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि आजकल जो हमारा सोशल नेटवर्क है, मैंने जैसे कि पहले बताया, वो बहुत ही वास्ट हो चुका है। हम कस्टमर्स को डायरेक्टली भी इंट्रैक्ट कर सकते हैं और उनसे उनकी कंप्लेंट्स ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, उनकी क्वायरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ थर्ड एडवांटेज हमारे पास आ जाती है बेटर सर्विस। तो आजकल बिज़नेस सिर्फ इंटरनेट नहीं, इंटरनेट के साथ साथ यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे मार्केटिंग वेबसाइट्स, जहां पर कस्टमर्स बिज़नेस के साथ उनके फैसिलिटीज़ के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं, और जो भी कंज्यूमर्स के पास क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए, वो क्वेश्चंस के लिए उनको ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। बहुत सा इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की डिटेल अगर वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं B2C मॉडल के अंडर
जब से ये इंटरनेट के थ्रू डिजिटल हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक हुआ है, तब से। रिफाइंड मैसेजिंग। तो रिफाइंड मैसेजिंग में क्या है कि जो इंटरनेट है वो मार्केटर्स को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस तरह की प्रोवाइड कर रहा है कि उनकी हेल्प हो पा रही है, बिजनेसमैन को पता चल पा रहा है कि कंज्यूमर्स को किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। अगर वो उसको एडवर्टाइजिंग मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा अच्छे से उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस के बारे में नॉलेज मिल पा रही है। तो इस तरह इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं बिज़नेस के पास। अब हम पढ़ेंगे B2C मॉडल की डिसएडवांटेजेस। तो फटाफट हम इसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ कैटलॉग इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो कैटलॉग इनफ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि अगर कभी कभी प्रोडक्ट में चेंज आता है, कुछ आइटम हम चेंज कर देते हैं या फिर इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज लाना होता है तो हमें कैटलॉग को हर बार रीजनरेट करना पड़ता है। साथ ही दूसरी डिसएडवांटेज है रिक्वायर्ड हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बिज़नेस करने के लिए बिजनेसमैन को परचेजिंग कॉस्ट पड़ रही है, उनको फ़ोन कॉल्स करने के लिए कॉस्ट पड़ रही है, डाटा एंट्री के लिए, और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनके कारण उनकी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती हैं या और भी काफ़ी कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड इज़ रिक्वायर अ मिडल मैन। तो बिज़नेस में वैसे तो हम अपने कंज्यूमर को डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट समटाइम्स किसी ट्रांजैक्शन के लिए, सेल्स के लिए हमें इनडायरेक्टली पार्ट लेना पड़ता है और हमें किसी मिडलमैन को इन्वॉल्व करना पड़ता है ताकि हम अपने कस्टमर्स तक रीच कर सकें। तो इसके लिए कई बार हमें मिडलमैन की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ इज़ नीड टू एम्प्लॉय नंबर ऑफ स्टाफ। हमें कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जो हमने उन्हें सामान बेचा है, सेल्स किए हैं, सेल की सपोर्ट सर्विसेज के लिए हमें बहुत सारे स्टाफ को एम्प्लॉय करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी भी काफ़ी कॉस्ट बिजनेस को आती है और ये B2C मॉडल की डिसएडवांटेज बन जाती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने 2 मॉडल्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज़ बिजनेस टू बिजनेस, सेकेंड इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम नेक्स्ट मॉडल्स को पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।